कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है और उसी आलोक में यह भी कहा गया है कि प्रीत न माने ऊंच नीच। ये दोनों कहावतें तब चरितार्थ होता दिखा जब एक मामला पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के भिखना गांव में प्रकाश में आया। इस प्रेम कहानी का दो पार्ट है। इस प्रेम कहानी का एक पार्ट जरूर अफसोस करने लायक है तो दूसरा पार्ट प्रशंसा के लायक भी है। दरअसल रंजू कुमारी नामक इस नवविवाहिता को केवल इसलिए पूर्णिया एसपी ऑफिस में आकर अपना बयान देना पड़ रहा है क्योंकि इसकी मां ने इसके अपहरण का मामला स्थानीय मिट्ठू कुमार सिंह पर दर्ज करवा दिया है, जिसमें मिट्ठू के कुछ साथियों का भी नाम दिया गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दी है। और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए रंजू कुमारी ने पूर्णिया एसपी के सामने उपस्थित होकर कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि उसने मिट्ठू कुमार से प्रेम विवाह पटना के एक मंदिर में कर लिया है और मिट्ठू के साथ रह रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि दोनों प्रेमी जोड़े ने यहाँ प्रेम के जरिए जातीय बंधन को तोड़कर समाज को जातीय बंधन से ऊपर उठने का संदेश दिया है, क्योंकि दोनों में बचपन से दोस्ती थी और उसे निभाने के लिए जातीय बंधन की कोई परवाह नहीं की। यहाँ हम आपको बता दें कि रंजू कुमारी महादलित परिवार से आती है। रंजू कुमारी का जन्म एक राम जाति के परिवार में हुआ, किंतु इससे प्रेम विवाह करने वाले मिट्ठू कुमार सिंह राजपूत जाति से आते हैं और दोनों ने शादी कर साथ रहने की कसमें खाई हैं। किंतु इस प्रेम कहानी का एक दूसरा हिस्सा ये है कि रंजू कुमारी की 3 माह पूर्व भागलपुर कुमादपुर के रंजन कुमार से परिवार वालों ने शादी करा दी थी और रक्षाबंधन के अवसर पर रंजू कुमारी जब वापस मायके आई तो फिर ससुराल जाने से साफ मना कर दिया और प्रेमी मिट्ठू कुमार सिंह उर्फ नीतीश कुमार से शादी रचा ली। इस संदर्भ में जब रंजू कुमारी से पूछा गया तो रंजू ने बताया कि उसके परिजनों ने पैसे के लोभ में एक अधेड़ मर्द रंजन कुमार के साथ शादी करा दी थी, जिसके पहले से 2 बड़े बड़े बेटे हैं। इसीलिए उसने रंजन कुमार के साथ रहने से साफ मना कर दिया और अपने प्रेमी मिट्ठू कुमार से भागकर दूसरी शादी रचा ली है और अब मिट्ठू कुमार के साथ ही रहना चाहती है, किंतु इसके लिए उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। दूसरी शादी करवा दिया, जबरन शादी करवा दिया था। किनसे करवा दिया था? तो क्या वो पहले से शादीशुदा है? पहले से तो, कितना उम्र है आपका? उम्र मैच कर रहा है ना उन लोगों से? उम्र मैच नहीं कर रहा तो कितना शादीशुदा है तो उस घर में उनको रंजन कुमार को बच्चा भी है पहले से? कितना? तो आपके माता पिता ने तो शादीशुदा बच्चे वाले लड़का से शादी क्यों करा दिया था? आप इस बात को नहीं जानते थे? आपके मम्मी पापा जानते थे? सब जानते थे? आपको आने भी नहीं दे रहा था? टॉर्चर क्या कर रहा था? ऐसे ही कर रहा था, आने भी नहीं दे रहा था। जब आए उसके बाद में भाग गए। तो रक्षाबंधन में आए तो फिर दोबारा नहीं गए? दोबारा नहीं गए, उसके बाद भाग गए। रक्षाबंधन में फिर कहाँ चले गए आप? रक्षाबंधन में आए थे हम मायके। हाँ, मायके से भाग गए। मायके से कहाँ चले गए? मायके से शिमला के पटना। पटना किसके पास चले गए आप? अपना उसको भागे थे उसके साथ। तो उससे पहले से परिचय था आपका? कब से कैसे परिचय हुआ था उससे? उससे बगले में उसको कैसे परिचय हुआ? तो पहले से बातचीत होती थी? तो फिर उससे शादी कर लिए हैं आपकी? वो नहीं किए हैं अभी? शादी कर लिए। तो अभी आप किसके साथ रहना चाहते हैं? जो उसके साथ भागे हैं, उसके साथ। हाँ, तो क्या नाम है उसका? उसका नाम मिट्ठू कुमार है। क्या नाम है उनका? मिट्ठू कुमार। मिट्ठू कुमार है। उनसे शादी कर लिए हैं? कहाँ कर लिए शादी? पटना मंदिर में। अब जो आपका माता पिता है वो केस कर दिया है कि मिट्ठू लेकर के भाग गया है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? अब लेके नहीं भागा है आपको? अपना मर्जी से किए हैं। तो आज कहाँ आए हैं आप लोग? बयान देने आए हैं एसपी साहब के यहाँ।
वहीं मिट्ठू कुमार सिंह ने भी कहा कि रंजू को वह बचपन से जानता है और उसकी शादी एक अधेड़ मर्द से 3 माह पूर्व जरूर करा दी गई थी, जिससे रंजू असंतुष्ट थी। और जब रंजू ने शादी करने के लिए दबाव डाला तो उसने बचपन की दोस्ती को निभाते हुए रंजू से पटना के एक मंदिर में शादी कर ली। मिट्ठू कुमार ने इस दरमियान ये भी कहा कि वे जानते हैं कि रंजू कुमारी महादलित परिवार से है और ये सब कुछ जानकर उसने रंजू से शादी की है और हमेशा उसके साथ रहेंगे और जातीय बंधन उसके प्रेम में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। भाई जबरन उनका जो है शादी हुआ और वो जहाँ ससुराल गई थी वहाँ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो लड़का जो था आधा उम्र का था, करीब तकरीबन वही 40-45 साल उनका उम्र हो रहा होगा। उनको आने के लिए नहीं दिया जा रहा था। जब वो रक्षाबंधन में घर आई तो उसको बोला कि किसी तरह से टॉर्चर करके उनको ले जाने का कोशिश किया। उसके बाद जो है वो लड़की आई मेरे पास तो बोली कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, दारू पी के जो है वो लोग हमको मारते हैं। भाई जबरन जो है घर में रखे हैं और बोला जब तक बाल बच्चा नहीं होगा तब तक हम घर जाने के लिए तुमको नहीं देंगे। तो किसी तरह से भाग के, मतलब बहुत परिस्थिति से लाचार होकर वो बोली कि चलिए घर चलते हैं, रक्षाबंधन है, भाई को राखी बांधेंगे। इसी बहाने वो घर आई और मेरे पास आके बोली कि हम जो है ना, अगर आप शादी हमसे नहीं कीजिएगा तो हम नदी में कूद के जान दे देंगे। तो हम बोले ठीक है, अगर इतना ही बात है तो चलो मेरे साथ शादी कर लो। तो हम लोग फिर पटना में जाके एक हनुमान मंदिर है वहाँ पर जाके शादी किए और उनको रखना चाहते हैं हम। अच्छा, तो क्या कारण लगता है कि आप कह रहे हैं कि अधेड़ उम्र के मर्द से उसकी शादी कर दी गई? जी। ऐसा उसके परिजनों ने क्यों किया? उसके परिजनों ने नहीं किया, उसके मम्मी ने किया। उसकी मम्मी जो है पैसा के लालच में आके इसलिए उनका शादी उस घर में कर दी, क्योंकि उस घर में सब सर्विस था। तो पैसा के लालच में आके उसका शादी उस घर में हुआ। तो पैसा भी उससे लिया गया कुछ, मतलब बहुत तरह का बात है। उनको जो है धमकाया गया, अगर तुम शादी नहीं करेगी तो हम दोनों माँ बेटा मर जाएंगे। तो मजबूरी में वहाँ शादी किया। तो अब आप शादी कर लिए हैं तो आप उसको रखेंगे ना? जी, हम रखना चाहते हैं उन्हें। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप ऊंची जाति के हैं, वो महादलित है, आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम उसे राजी खुशी से, हम लव मैरिज किए, हम बचपन से उसे जानते हैं और पहचानते हैं। बचपन से ही हम उससे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आजकल प्यार कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले से हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, वो लोग केस कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि अगर वो लड़की को नहीं दीजिएगा तो हम आपको गोली मार देंगे। धमकी दे रहा, बार बार धमकी देता है कि अगर जान से मार देंगे गाँव आइएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में हम लड़की को रखना चाहते हैं और फिर जो कानून इसके लिए कदम उठाए। तो आप लोग सारे लोग बालिग हैं ना? जी। नाबालिग वाली बात नहीं ना? बहरहाल दोनों प्रेमी जोड़े के हौसले काफी बुलंद हैं, किंतु क्या कानूनी प्रक्रिया इसे साथ रहने का इजाजत देगा या नहीं, इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि मामला का पूर्णतः निष्पादन नहीं हो जाता है। कोसी आलोक के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।